ओहो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। खराटे जो हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यकीन करें कि खास तौर पे मर्द हजरात में ये बहुत ही ज्यादा है और घर वाले बहुत तंग होते हैं। लेकिन जो उससे भी जरूरी जो बात है कि खराटे ना सिर्फ घर वालों को तंग करते हैं बल्कि ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये सुन के यकीन नहीं आएगा कि खराटे अगर आप बहुत ज्यादा देर तक मारते हैं और ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं तो आपको इससे हार्ट अटैक, दिमाग का स्ट्रोक और इसके अलावा डायबिटीज टाइप 2 और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो है ये सिर्फ खराटे मारने की वजह से हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो लो ऑक्सीजन है वो भी खराटे मारने की वजह से होती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जाहिर है, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं तो आपके पार्टनर के लिए आप एक्चुअली कोई अच्छी कोई बड़ी यानी कि क्या कहें अब यार, आप कोई बड़ी खुशी की चीज नहीं है बेडरूम में, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो दूसरे पार्टनर को बहुत मुश्किल होती है। बल्कि अब तो इस वजह से अगर आप वेस्ट में देखें जहां पे बहुत ज्यादा आजादी है तो लोग तलाक भी ले लेते हैं। तो अगर आप खराटे ठीक करना चाहते हैं, इसमें मैं आपको कुछ एक छोटा सा इलाज जो कि बहुत सारे जो सर्जन हैं जो इस चीज का इलाज करते हैं उनकी तरफ से बताया गया एक छोटा सा इलाज जो कि आप रोजाना दिन में सिर्फ 5 मिनट 2 दफा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको 5-6 और चीजें बताऊंगा कि जिनसे आपके खराटे इंशाल्लाह अजीज ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं, बड़ी आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी सी आपने एफर्ट करनी है। दिन में आपने अपनी जुबान के साथ जो है वो तकरीबन 5 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो आपने अपनी जुबान को बिल्कुल सीधा, आपने ऐसे कोशिश करनी है कि आप इसको नाक के साथ लगाने की और नीचे, इस चीज को आपने यानी कि ऊपर जब रखना है तो 5 से 10 सेकंड के लिए ऊपर रखना है और 5 से 10 सेकंड के लिए आपने नीचे की तरफ करना है। तो इसको आपने कम से कम 4 से 5 दफा जो है वो रिपीट करना है थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। इसके बाद आपने जुबान को बिल्कुल बाहर निकालना है इस तरीके से। इसको आपने 5 सेकंड के से लेके 10 सेकंड तक आपने ऐसे 5 दफा करना है। उसके बाद आपने जुबान को ऐसे ऊपर वाले दांतों के साथ, जैसे इस तरीके से जो आवाज, लेकिन आपने इसको जुबान को ऊपर वाले दांतों के साथ होल्ड करके रखना है। इसको आपने 5 से 10 सेकंड तक, फिर आपने जुबान को साइडों पे ऐसे, जैसे आप इसको पुश भी कर सकते हैं, यानी कि 5 सेकंड इस साइड पे 5 सेकंड इस साइड पे। जब आप सामने की तरफ से बाहर निकालेंगे तो आप किसी चम्मच से लेकर अपनी जुबान को पुश भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली ये एक्सरसाइज होगी आपके इस हिस्सों की, जिससे जहां से आप सांस लेते हैं तो ये उस चीज को बेहतर करेगा, उस चीज को जो है वो नॉर्मल पोजीशन में करेगा। तो ये आपने जो मैंने आपको बताया कि सामने बाहर निकालना, जुबान को ऊपर की तरफ नाक की तरफ लगाने की कोशिश करना, ठोड़ी की तरफ लगाने की कोशिश करना, नंबर 2। नंबर 3, साइडों पे, दोनों साइडों पे 10 सेकंड 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड ऊपर 10 सेकंड नीचे, फिर 10 सेकंड इसको ऐसे। और फिर इसके साथ आप अपनी उंगली को अपने मुंह में डाल के, आपकी जो ये गाल है इनको आप उंगली से 10 सेकंड के लिए इस तरफ, 10 सेकंड के लिए इस तरफ। तो ये तकरीबन 5 मिनट में ये आप सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। इनको आप रोजाना कम से कम 2 दफा करें, और यानी कि जब भी आपका टाइम लगे, लेकिन सोने से 30-40 मिनट पहले भी आप इसको कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, मोटापा जो है वो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा लोग हैं जो खराटे मारते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप मोटे हैं या आपकी तोन निकली हुई है तो आप कोशिश करें कि आप अपना वजन कम करें। बड़ा आसान है, 40 मिनट रोजाना जो है आप वॉक करें तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और मेरी और भी बहुत सारी, आप मेरी यूट्यूब पे चेक करें, मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज जो कि आपके घर में पाई जाने वाली चीजें हैं
जिनसे आप अपना वजन बड़ी आसानी से एक कावा या चाय बना के आप उन चीजों की तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो है, जो मेरा आपको एक और मशवरा है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स और जो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अगर आप सीधे सोते हैं तो कोशिश करें कि आप साइड की तरफ सोने की कोशिश करें, कभी उस साइड पे कभी उस साइड पे। तो उससे भी जो है आपके खराटे जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, बल्कि खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद नंबर 3 पे जो चीज है, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऐसे सोते हैं तो हमारी ये जो सांस वाली नालियां हैं ये एक्चुअली इस तरीके से बंद हो जाती हैं यहां से। तो वो ये आप करें कि अगर आप अपना एक सराना जो है, पिलो जो है, अगर आप वो थोड़ा बड़ा रखते हैं तो उसमें आप अगर सर थोड़ा ऊपर रखेंगे, इस चीज को आप अपना सीधा ऊपर रखेंगे तो उससे भी आपकी बड़ी मदद होगी, आपके सांस लेने में आसानी होगी। तो इस चीज से भी जो है वो बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है। उसके बाद खराटे जो हैं वो बहुत आम है उन लोगों में जो या तो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, या तंबाकू वाली कोई भी जो मुंह में वैसे तंबाकू रखते हैं, या बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं, नस्वार वगैरह, इस तरह की जितनी भी नशे वाली चीजें हैं, इनकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा इंसान जो है वो खराटे मारता है। क्योंकि जब ये सारी चीजें आप मुंह के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये आपके इन चीजों पर असरअंदाज होती हैं। और जब आप सोते हैं तो ये आपके जो मसल्स हैं ये एक्चुअली आप लूज हो जाते हैं, यानी कि जो भी नशा है, खासतौर पे अल्कोहल वगैरह जो है, ये आपको जो आपके मसल्स हैं इन पे आपका जिस्म अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा जो है वो खराटे मारते हैं। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कोशिश करेंगे सिगरेट छोड़ दें। अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो कम अज कम सोने से 4 घंटे पहले जो है वो सिगरेट ना पिए। उसके बाद एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि बहुत सारी तहकीक से ये भी बात सामने आई है कि जो लोग कम पानी पीते हैं, दिन में 8 से 12 गिलास पानी नहीं पीते, वो भी खराटे मारते हैं। तो बहुत सारे लोग जो जिन्होंने दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीना शुरू किया, उनके भी खराटों में बहुत हद तक कमी होगी, बल्कि कई लोगों के बिल्कुल खत्म हो गए। उसके बाद अपने खाने में मछली, अंडे, जैतून का तेल, शहद और पुदीना, ये चीजें जो हैं ये शामिल करें। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर जो चीजें हैं, जैसे ये फल हैं, माल्टे वगैरह और लेमन वगैरह, जितने भी विटामिन सी से भरपूर चीजें हैं इनको अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि ये भी सारी चीजें जो हैं ये आपके जो खराटे कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और इसके साथ साथ तली हुई चीजें, सोडा, शुगर, चीनी से बनी हुई ज्यादा चीजें, इनको भी अवॉइड करें। और सबसे आखिर में खाना जो है वो आप सोने से कम जो है वो 2 से 2.5 घंटे पहले खाएं, क्योंकि जब आप पेट भर के फुल खाना खा के सोते हैं तो जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म वैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जब आपका पेट बहुत ज्यादा फुल होता है तो फिर सांस लेने में भी आपको थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो खाना जो है उसको सोने से कम 2 घंटे पहले जो है वो जरूर खाएं। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके खराटे ना सिर्फ कम होंगे बल्कि खत्म हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि एक चीज आप याद रखें कि जब आप ये अपनी हैबिट चेंज करें, जैसे आप सोने की हैबिट चेंज करें, साइड पे सोने की आप कोशिश करें, तो आप अपने घर वालों से, अपने जो आपका पार्टनर है, बीवी है, हस्बैंड है, उससे या अपने बहन भाइयों से ये कहें या वालिदैन से ये कहें कि वो आप पे थोड़ी सी नजर रखें कि आप किस तरीके से जब सोते हैं या किस पोजीशन में जब आप सोते हैं तो आप ज्यादा खराटे मारते हैं। तो वो आपको बताएंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी, तो आप अपनी उस पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मेरा मकसद भी यही है कि हम लोग जो आम फहम जबान है उसमें बात करें, ताकि आप एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारें, जिसमें आपको डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े, आपकी दवाइयों और टीकों से जान छूट जाए। और एक और बात आपको बता दूं कि ये जो आपने करना है, इसके लिए आपको देखें, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि टीका नहीं है। ठीक है, हमारे लोग जल्दी जल्दी समझते हैं कि हमें बस कोई टीका लगाओ हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। इसमें आपको चंद हफ्ते लगेंगे, आपको तकरीबन 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे नवीद चौधरी स्वीडन मेरा चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।